तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9। हिंदी में अगर हम इसको बोले तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का तैयारी कैसे करें। तो अगर आपका भी सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना और वहां पे पढ़ना, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है, अगर आपको वहां पे पढ़ना है, तो किस तरह से आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी करना होगा। और हम इस तरह से तैयारी करेंगे जिससे हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्या हो सके, वो हमारा क्रैक हो सके। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप ये 5 रूल फॉलो करेंगे तो मैं 100% श्योर हूं, मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन फिक्स है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका है एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न। तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, चाहे आप सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएस का तैयारी कर रहे हैं, या आप जेएनवी क्लास 6 या क्लास 9 का तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम देने से पहले आपको एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि उन सिलेबस और पैटर्न को पढ़ने के लिए हमें कितने घंटे देने होंगे, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमें कितने घंटे पढ़ने होंगे, और उसके बाद पढ़ने के लिए आपको कौन सी बुक जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपके पास बुक आ गया तो आप जो है वो उस बुक को किस तरह से पढ़ेंगे, हाउ टू रीड एंड रिवाइज, उस बुक को आप किस तरह से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। और लास्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के सिलेबस है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 में मेनली जो है वो 4 सब्जेक्ट से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, दूसरा है हमारा हिंदी, तीसरा है हमारा मैथ और चौथा है हमारा साइंस। तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन चारों सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एसएसटी यानी कि सोशल साइंस नहीं मिलेगा, तो सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि ये जो मैथ है और साइंस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैथ जो होता है वो हमारा 35 मार्क्स का है और साइंस भी जो है वो हमारा 35 मार्क्स का है। वहीं पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलकर हमारा 30 मार्क्स ही बनाता है। इसलिए आपको मैथ और साइंस पे बहुत ही अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। सिंपल भाषा में बोले तो इस एंट्रेंस एग्जाम में मैथ और साइंस जो है उनका वेटेज 70% है। तो आपको मेनली आपको फोकस करना है, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है मैथ पे, और साथ ही साथ आपको साइंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो सिलेबस के बारे में तो मैं आपको बता दिया कि सिलेबस क्या क्या है। अब हम जान लेते हैं हाउ मच आवर टू स्टडी, मतलब कि अगर आप नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितने घंटे पढ़ने होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कोचिंग करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्या करते हैं सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हैं, यूट्यूब से तैयारी करते हैं। तो कोचिंग वाले को क्या, उनको अपने टीचर से हेल्प मिल जाता है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करने वाले होते हैं उनको टीचर नहीं रहता। तो जो कोचिंग वाले स्टूडेंट है उनको कम देर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका आधा सिलेबस जो कोचिंग में समाप्त हो जाता है। और जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं उनको 5 से 6 घंटा या आप उससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई टीचर नहीं है। आप यूट्यूब के भी हेल्प से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जितना घंटा आप कंसंट्रेट हो सकते हैं, मतलब कि जितना घंटा आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, आपको उतना देर पढ़ना है। ये आपको समझ में आ गया कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। अब हम जान लेते हैं कि बेस्ट बुक फॉर जेएनवी एग्जामिनेशन, मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय का आप तैयारी कर रहे हैं तो बुक एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको कौन से बुक पढ़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको 2 बुक पढ़ने होते हैं। मतलब कि जैसे हमारा पेड़ होता है तो पेड़ का जड़ और एक ऊपर वाला पार्ट होता है तना। और ये जो सेम एग्जांपल जो है वो मैं आपको 6 स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी बोलता हूँ। अगर कोई पेड़ जो है वो कितना ताकतवर होगा उसको कौन डिसाइड करता है, जड़ डिसाइड करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पढ़ाई है उसका जड़ मजबूत करना पड़ेगा। तो ये जड़ कैसे मजबूत होगा, आपके क्लास 8 स्टैंडर्ड के बुक से। और ये बुक अगर आपका कवर हो गया तब आप जेएनवी गाइड पे पहुंचिएगा। तो मैं आपको क्या करता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो भी बुक है उसको बेसिक
और मैं एडवांस स्टैंडर्ड बुक में बांट चुका हूं और बुक पे मैं अलग वीडियो बना दिया हूं। तो आपको सबसे पहले कौन कौन से बुक पढ़ने होंगे, मतलब कि अगर आप नवोदय का तैयारी करते हैं तो कौन सा गाइड आपको फॉलो करने होंगे। तो आप अरिहंत का भी गाइड फॉलो कर सकते हैं, ये हिंदी मीडियम में भी आ जाएगा और इंग्लिश मीडियम में भी आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम कार्ड यानी कि अग्रवाल कंपनी का ये बुक है, ये बुक भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ उपकार पब्लिकेशन का भी बुक आप पढ़ सकते हैं। तो तीनों बुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप तीनों में से क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और तीनों बुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास अरिहंत है तो क्या कर सकते हैं, आप जो है वो अरिहंत से भी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास एग्जाम कार्ड का बुक है तो इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास उपकार पब्लिकेशन का है तो उपकार पब्लिकेशन का भी बुक जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं कि बुक कौन से बुक हम पहले पढ़ेंगे, बेसिक बुक में हमें क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक को हम कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दिया हूं। इसलिए बुक के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, बुक के लिए आपको अलग वीडियो मिल जाएगा, नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दिया हूं। तो अब बुक आपके पास आ चुका है तो आपका एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, हाउ टू स्टडी एंड डिवाइड। तो किस तरह से हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ साइंस का। तो ये क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो साइंस के कुछ चैप्टर है। तो आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो आप क्या कीजिए, सीरियल वाइज पढ़िए। पहले आप चैप्टर 1 कंप्लीट कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, चैप्टर 1 में हमारा क्रॉप प्रोडक्शन, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीट करना होगा। फिर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको सिंथेटिक फाइबर कंप्लीट करना पड़ेगा, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल, कोल एंड पेट्रोलियम। तो आप क्या कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, नवोदय विद्यालय का कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो जाए, साइंस हो जाए या मैथ हो जाए, तो आप क्या कीजिए, आप सीरियल वाइज पढ़िए। सीरियल वाइज आप पढ़िएगा तभी कोई भी चीज जो है वो आप रिलेट कर पाइएगा, क्योंकि जो भी चैप्टर होते हैं ये सारे चैप्टर जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, कोल एंड पेट्रोलियम और कंबशन एंड फिल्म, ये जो दोनों चैप्टर है ये क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, सीरियल वाइज पढ़ना है। और खासकर मैं आपको बता दूं कि खासकर मैथ में तो आपको सीरियल वाइज ही पढ़ने पड़ेंगे। पहले आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, आपको रेशनल नंबर पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन। जो भी आपको चैप्टर दिख रहे हैं ना, आपको सीरियल वाइज पढ़िएगा, क्योंकि ये जो सारे चैप्टर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे में देखिए, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर रूट दिख रहा होगा। अगर आपको स्क्वायर रूट समझ में आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्यूब रूट भी आप बना सकते हैं। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, ये जो सारे चैप्टर है वो लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए आपको क्या करना है, सीरियल वाइज आपको पढ़ना है। अब हम जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आपको सक्सेस पाना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके अपने बुक में भी मिल जाएगा, कोई भी बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। अब प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है आप उसको बनाइए और देखिए कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। जैसे में यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको थीन सीट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक अगर आप खोलिएगा तो आपको जो भी क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपका किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो सारे सब्जेक्ट है वो किस तरह से हम पढ़ेंगे, कौन कौन से बुक पढ़ेंगे, ये जो सारे चीज है इस पे मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। मैं अभी आपको क्या बताया, मैं आपको 5 स्टेप बताया। ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका क्या होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में से आपका सिलेक्शन 100%, मैं गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं तो करने हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।